हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं हूं दानिश खान। स्वागत करता हूं बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल DK इंस्टीट्यूट संडीला में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पार्ट 2 केमिस्ट्री में क्लास 10 का वन शॉट पूरा ख़त्म करेंगे। इसको हम इस तरीके से कापी में पढ़ाएंगे, आपको अच्छे से समझा देंगे और अच्छे नोट्स भी आपको बच्चों प्रोवाइड कर देंगे। तो पार्ट का नाम है बेटा पार्ट 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो बेटा इसमें एक एक करके परिभाषा दी गई। पहला क्या होता है? विद्युत अपघटन। बेटा ये क्या होता है? जो रासायनिक पदार्थ जल में घुल कर टूटते हैं विद्युत अपघटन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास NaCl था, सोडियम क्लोराइड। इसको जल में डालेंगे ना बेटा, तो यहाँ से Na आयन अलग चला जाएगा और Cl आयन अलग चला जाएगा। तो ये क्या कहलाएंगे? विद्युत अपघटन। HCl था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको वाटर में जैसे डालेंगे ना तो H+ आयन अलग चला जाएगा और Cl आयन अलग चला जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हम इसको पूरा देखना है हमें। ठीक है, वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, किसी विद्युत अपघटन के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है। फॉर एग्जांपल बेटा ये जो प्रोसेस हो रही है ना, जब किसी विद्युत अपघटन के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। बेटा ये कह रहे हैं जो NaCl हमने तोड़ा ना बेटा इसको, तो ये क्रिया क्या कहलाई? विद्युत अपघटन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास HCl था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके 2 अणु लिए बेटा मैंने 2HCl। तो क्या हुआ? H 2 बार था तो H2 अलग निकल गई, और Cl कितनी बार था बेटा? 2 बार, तो Cl2 अलग निकल गया। ये जो प्रोसेस पूरा हुआ ना, इसको बोलेंगे वैद्युत अपघटन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, समझ में आ गया ना? इसे इनविजिबल बोलते हैं बेटा। ठीक है, याद दो। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो एडजस्ट करना है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया गया है विद्युत वियोजन का सिद्धांत। बेटा ये विद्युत वियोजन का सिद्धांत किसने दिया था, क्या हुआ था, ये अच्छे समझाते हैं आपको। तो देखो बेटा क्या हुआ था, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिसोसिएशन आयनिक थ्योरी सन 1887 में आरहेनियस ने दिया था। ये सिद्धांत किसने दिया बेटा? MCQ याद कर लेना। 1887 में आरहेनियस ने दिया था। इन्होंने क्या क्या बोला सुन लो बेटा। जब कोई विद्युत अपघटन जल में घुलकर 2 प्रकार के आवेशित कणों में टूटता है, पर कोई पदार्थ है बेटा उसे पानी में डाला जाएगा और उसे विद्युत धारा भी प्रवाहित की जाए, तो जिससे मिलके बना है ना वो उसी पदार्थों में आयनों में टूट जाएगा। तो इस क्रिया को आयनन या विद्युत वियोजन कहते हैं। ये किसने कहा? कहाँ चले गए भैया? आरहेनियस भैया ने कहा था। फॉर एग्जाम्पल NaCl था बेटा, इसे पानी में डाला जाएगा और विद्युत धारा मतलब क्या, करंट डाल दिया गया, तो बेटा Na आयन अलग चले गए और Cl आयन अलग चले गए। जो कि जानते हैं आप Na+ आयन होते हैं और Cl- होते हैं। आवेशित कण बेटा 2 प्रकार के होते हैं आयन, नंबर 1 धनायन, नंबर 2 ऋणायन। ठीक है, नंबर 1 धनायन बेटा और नंबर 2 ऋणायन। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका जल्दी से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो बेटा देख चेक कर सही चल रहा है कि नहीं। हाँ तो ऐसे से ठीक है। आगे क्या दिया गया बेटा, विद्युत अपघटन का विलयन उदासीन होता है। ये बता रहे कुछ बातें इसके बारे में। जो विद्युत अपघटन होता है ना बेटा, उसका विलयन उदासीन होता है। ठीक है, आयनन की क्रिया जो होती है ना बेटा, आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है, बस एक तरफ से होती है। आयनन की मात्रा का फॉर्मूला होता है वियोजित अणु बटे कुल अणु। ठीक, आगे दिया गया किसी विद्युत अपघटन के अणु उसके आयनों पर निर्भर करते हैं बेटा। इन्होंने 3 4 5 बात बोली, मैंने आपको बता दी। ठीक है, आप इसमें एग्जाम में अगर आ जाए, पहले आता नहीं है, पहली बात तो आता ही नहीं है, अगर आ जाए बेटा ना कोई 2 बातें लिख सकते हैं हम। अगला है आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं बेटा, जो विद्युत अपघटन हो रहा है पानी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल देखना बेटा, यहाँ बनाते हैं हम, ये वैद्युत अपघटन क्रिया बना रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा एक सेल लगी होगी, प्लस होगी, एक सेल माइनस होगी। ठीक, तो बेटा मान लो ये प्लस आयन वाला है सेल है और ये माइनस वाली है, तो बेटा इसके जो पदार्थ डाला जाएगा ना, हमने डाला उसके अंदर फिर इलेक्ट्रिसिटी डाल दी बेटा हमने, करंट। तो बेटा मान लो हमने NaCl डाला था, तो बेटा Na अलग निकल जाएगा और Cl अलग निकल जाएगा, जो कि Na+ होता है और Cl- होता है। ये बात थी। ठीक है, अब विद्युत जो ये क्रिया हो रही है ये किस पे निर्भर करती है? ठीक है, प्रबल विद्युत अपघटन के लिए आयनन की मात्रा तथा आयनन का वेग अधिक होना चाहिए। जो बेटा जो क्रिया हो रही है उसका वेग अधिक होना चाहिए, जबकि दुर्बल विद्युत अपघटन के लिए आयनन की मात्रा आयन का वेग दोनों ही कम होते हैं, एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा बेटा। अब क्या है, प्रबल विद्युत अपघटन कौन कौन से होते हैं?
प्रबल अम्ल जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3। प्रबल क्षार कौन से होते हैं बेटा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सभी लवण बेटा, ठीक, जैसे NaCl, Na2O3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फटाक से, ठीक है। अगला दिया गया दुर्बल विद्युत अपघटन, ये क्या होता है बेटा? दुर्बल अम्ल जैसे CH3COOH, दुर्बल क्षार NH4OH, ठीक है। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। जहाँ बताएं इसको याद कर लेना, इसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिया गया विलायक की प्रकृति। बेटा जो हम लोग विलायक है, 3 चीज़ें होती है बेटा, कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे मेरे पास ये था, ठीक, मेरे पास जल था बेटा, जल था, जल है विलायक। क्या है बेटा? ये विलायक। अधिक मात्रा में जो पदार्थ लिया जाए बेटा उसे बोलते विलायक, और जो इसमें हम जो घोलेंगे उसे बोलते विलेय। जो मिलाया जाए बेटा उसे बोलते विलेय। विलेय था मेरे पास नमक, मान लो NaCl था, हमने क्या किया, नमक को बेटा जल में घोला, तो जल क्या है मेरा? विलायक है। जो ज़्यादा मात्रा में हो उसे बोलते विलायक बेटा, ठीक है। और जो कम मात्रा में उसे बोलते विलेय, और जो इन दोनों को मिल जाएगा, मिल के बनेगा, उसे बोलेंगे विलयन। ओके, साथ में नोट्स बना लेना। अब देखो बेटा, ध्रुवीय विलायक में घोलने पर किसी विद्युत अपघटन के आयनन की मात्रा तथा आयनन का वेग अधिक होते हैं। अगला क्या बोला? क्योंकि विद्युत अपघटन भी ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। आपसे पूछता है विलायक की प्रकृति, याद कर सकते हो। अगला क्या है? विलयन की सांद्रता। सांद्रता का मतलब एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ किस मात्रा से घुल रहा है, उसे उसकी सांद्रता कहते हैं। सांद्रता बढ़ने पर विद्युत अपघटन के आयनन की मात्रा व आयनन का वेग घट जाता है। जैसे मतलब जिसकी जो मात्रा बेटा होगी, आयनन की मात्रा और सांद्रता बेटा एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होती है, एक बढ़ता है तो एक घटता है, ठीक है। ये तो फालतू बता नहीं, बस थोड़ा सा जरूरी था बेटा, लेकिन आगे देखते हैं हम। काफ़ी पन्ने हैं बेटा, 19-20 पन्ने हैं। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल आर्हेनियस के अनुसार थे बेटा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं, ठीक है। क्षारक किसे कहते हैं बेटा? मतलब कोई ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर H आयन निकल जाए अलग, समझ जाना क्या है बेटा? अम्ल है। क्षारक किसे कहते हैं? क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करते हैं। कोई भी पदार्थ बेटा और OH- निकल दे तो समझ जाना कि क्षारक है। जैसे HCl बेटा, H अलग निकल गया, OH अलग से लग गया, तो H क्या बन जाएगा? अम्ल। OH क्या होगा? क्षारक, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेना आप बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, pH वैल्यू, ठीक है। क्या होती है? pH वैल्यू बेटा। pH मान क्या होता है? pH पैमाना होता है बेटा, ठीक है। pH मान ये पैमाना लिख देते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? पैमाना। स्केल होती है बेटा ये। सुनो बेटा, एक स्केल में 1 से लेकर 14 तक की लाइन लिखी होती है, नंबर्स, ठीक है। तो 7 नंबर पे उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? 7 नंबर को उदासीन बोलते हैं। और 0 से लेकर 6 तक, मतलब पौने 7, 6 से लेकर 7 से पहले तक जो कोई विलयन होगा बेटा वो क्या कहलाएगा? अम्लीय विलयन कहलाएगा। अब जो 7 से अधिक और 14 तक बेटा क्षारीय विलयन कहलाएगा, ठीक है। अब सोरेनसन के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का pH मान कहते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मत लंकस लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आता भी नहीं है, बस स्केल आती है, ठीक है। क्या होता है? आपसे कह दिया जाएगा किसी विलयन का मान 7 है तो क्या होगा? अम्लीय, उदासीन की क्षारीय? झट से अट्टी लगा देना उदासीन पे। तो आगे देखते हैं। किसी विलयन का pH मान 0 से 14 तक हो सकता है, सही बात है। ये इसका क्रक्स है बेटा। यदि pH 7 है तो उदासीन विलयन होगा। यदि pH मान 0 से ज़्यादा है, 7 से कम है बेटा, तो अम्लीय विलयन होगा। यदि pH मान 7 से अधिक है और 14 तक है तो बोलेंगे क्षारीय विलयन। अगला बोला दैनिक जीवन में pH का महत्व बेटा। पाचन में हमारा HCl होता है, हमारा जो पाचन क्रिया होती है ना उसके अंदर पाचन में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका pH मान 1.2 होता है बेटा। मैंने बहुत सिंपल नोट्स बनाए, कोई फालतू की जरूरत नहीं की है, आप इसकी शॉर्ट बना लेना। दंत क्षय बेटा, हमारी अगर 4 तक है इसका pH वैल्यू दांत की तो दांत सही रहेंगे, वरना दांत क्षय होने लगेंगे, ठीक है। इसकी शॉर्ट ले से बेटा। तो लाइट सही नहीं तो यहाँ पे वो इमेज बन रही है बेटा, कोई बात नहीं।
आगे से ही करते हैं। चलो आगे देखते हैं। हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 तक होता है। 7 से 7.8 होता है बेटा। कितना होता है? 7 से 7.8 होता है, ठीक है। अच्छी उपज मिट्टी का पीएच मान, मतलब मिट्टी का पीएच मान बेटा अच्छी उपज के लिए 7 होना चाहिए, ठीक है। और एक सवाल है, आते कभी नहीं लेकिन चेक करते हैं। किसी विलयन का, ये बेटा पहले आते थे लेकिन 2-3 सवाल लगाते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण ज्ञात करें बेटा। पीएच दिया गया 3, H+ आयन निकालना है तो फॉर्मूला होता है H+ आयन बराबर 10 की पावर माइनस पीएच, 10 की पावर माइनस पीएच। H+ था ये, पीएच आपको बेटा कितना दिया था? -3। झट आंसर आ गया झट से। आगे देखो, एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10 की पावर कितनी बेटा? -9 है तो उसका पीएच मान तथा प्राकृतिक याद करें बेटा। तो H+ आयन कितना था? 10 की पावर -9 मोल प्रति लीटर। पीएच निकालना था बेटा तो मैंने फार्मूला लगाया फिर से, H+ 10 की पावर माइनस पीएच, ये था 10 की पावर -9, ये था 10 की पावर माइनस पीएच। बेटा कंपेरिजन करेंगे हम तो यहाँ 10 यहाँ 10 तो इसके बराबर बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस काटेंगे, यहाँ से माइनस काट देंगे तो पीएच मान कितना होगा? 9। अब तुम बताओ बेटा, पीएच मान 9 आ गया है तो ये 7 से ज़्यादा है, 14 तक है तो क्या होगा? क्षारीय प्रकृति बेटा। क्या होगी? क्षारीय प्रकृति। स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। चलो आगे देखते हैं हम कितने मिनट का होगा वीडियो। हाँ जल्दी, आधे घंटे में बता देंगे बेटा। 20 ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना आपका। एक विलयन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण इतना दिया गया तो इस विलयन का पीएच मान कितना होगा? देखो बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन दिया गया ना बेटा, 0 OH माइनस दिया गया 1 × 10 की पावर -10 मोल प्रति लीटर। पीएच निकालना बेटा तो इसमें क्या हुआ? प्लस आयन ले लिया H+, OH माइनस ले लिया हमने तो 1 × 10 की पावर -14 दी गई है। तो बेटा ये हमें निकालना था, ये दिया गया है तो ये ऐसे रखा और इसको ऐसे ही रखा बेटा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होगा ना बेटा, 10 की पावर -14, ये 10 ऊपर चली जाएगी बेटा। देखो 10 पावर ऊपर चली गई तो माइनस हो गया प्लस, 14 में 10 चलेगी, बचेगी -10। H+ आयन कितने आ गए? 10 की पावर -4। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? हमें पीएच भी निकालना पड़ेगा। हमारा H+ निकल आया बेटा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से पीएच निकालेंगे फिर, ठीक है, फिर आगे OH निकालेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ देखते H+ दिया गया है मेरे पास 10 की पावर पीएच फार्मूला होता है। ये हमें कितना निकाला? 1 हटा देंगे यहाँ से, 10 की पावर -4 फार्मूला क्या होता है? 10 की पावर पीएच होता है। तो तुलना करेंगे 10 की पावर तो -4 यहाँ -पीएच ही है बेटा। तो 10 की पावर तो पीएच कितना आ गया? 4 आ गया बेटा। ओके, क्या ये बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। अगर OH निकालना माइनस बेटा, उसका फार्मूला होता है 10 की पावर POH। तो 10 की पावर -10 ये था, ये POH था बेटा। तो कंपैरिजन करेंगे, 10 की पावर 10 था, 10 की पावर POH था बेटा। 10 कंपैरिजन कर लेंगे, क्या बचेगा? -POH बराबर -10 बेटा, माइनस काट देंगे, क्या आ जाएगा? POH बराबर 10। अब देखो बेटा, pH + POH बराबर 14, मतलब ये फार्मूला है। pH वैल्यू और POH वैल्यू बराबर टोटल 14 रखते हैं हम लोग। तो pH सब निकालना बेटा हमें, ये था 10 टोटल निकाला हमने अभी, तो बराबर 14। इसको जब भेज देंगे, घटा लेंगे, 14 में से 10 चलेंगे, 4 बचेंगे। टेंशन मत लो बेटा, यूपी बोर्ड के बच्चे में क्वेश्चन नहीं आते हैं, पहले आते थे, ठीक है, कर लेना आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अपने। ये सवाल बेटा अपने आप करना, ठीक है, इसको नहीं, हम नहीं समझाएंगे, अपने आप करना, ठीक है। डोंट टेंशन बेटा, आपको समझना है, ठीक है। क्या समझे बेटा? चलो भाई, इसको खुद समझना अपने आप है। अगला क्वेश्चन क्या बेटा मेरा दिया गया है, सूचक किसे कहते हैं? सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की पूर्ण होने की जानकारी देते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जो पता बताए कि अभी हो पाई कि नहीं हो पाई, उसे बोलेंगे सूचक इंडिकेटर। जैसे सूचक हमारे मेथिल ऑरेंज है बेटा, इसका पीएच कितना होता है? 3.1 से लेकर बेटा 4.5 तक। पीएच परिसर नीले रंग, तो पीएच परिसर में रंग कैसा होता है? इसका लाल होता है। ऊपर रंग कैसा होता है? पीला। मतलब इसके नीचे अगर 3.1 से नीचे चला जाएगा तो ये लाल हो जाएगा। अगर 4.5 से इसका पीएच अधिक हो जाएगा तो ये पीले पड़ जाएगा। लिटमस पेपर बेटा मेरा क्या है? 5.5 से लेकर 7.4 इसकी रेंज होती है। अगर ये 5.5 से नीचे आ गया तो ये लाल बन जाएगा। अगर 7.4 से ऊपर चला गया तो ये नीला हो जाएगा। फिनॉल फ्लैथीन देखना बेटा, ये 8 से लेकर 9.8 होता है।
तो बेटा अगर 8 से नीचे चला गया ये रंगहीन हो जाएगा, अगर 9.8 से ऊपर चला गया इसकी वैल्यू तो गुलाबी बन जाएगी। टेक स्क्रीनशॉट फर्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं रह गया लेसन यार, ठीक है। यहाँ बुक्स रखी तो एक काट लगा दी यहाँ पे।